कभी ऐसा सोचा है कि कोई लर्निंग सिस्टम इतना पावरफुल हो कि वो लगभग अपने आप ही काम करने लगे, जहां आप जो भी पढ़े वो भूले नहीं और नई स्किल्स में महारत हासिल करना कोई संघर्ष न लगे। आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के कोड को तोड़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर सीखने के पीछे का वो सच जान सके जो वाकई काम करता है। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि कैसे सीखने को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाकर हम अपने दिमाग को एक नॉलेज स्पंज में बदल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं, है ना? कोई नई चीज सीखने का जोश तो बहुत होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि प्रॉब्लम हमारी काबिलियत में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो हमारे तरीके में है। और बस यही है इस पूरी बातचीत का सार। जेम्स क्लियर की ये एक लाइन सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। अगर सीखने का एक बेहतर सिस्टम बना लिया जाए तो रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे। तो ठीक है, चलिए फिर इसे समझते हैं। हम इन प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखेंगे ताकि हम सीखने के लिए अपना एक मजबूत सिस्टम बना सकें। हम शुरू करेंगे एटॉमिक लर्निंग के फायदे से, फिर देखेंगे 4 सबसे जरूरी नियम और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर अपना सिस्टम तैयार करेंगे। तो ये एटॉमिक लर्निंग का फायदा आखिर है क्या? देखिए, ये इस सिंपल से आइडिया पर टिका है कि असली कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो मिलती है छोटी छोटी लगातार डाली गई आदतों से जो समय के साथ बड़ा असर दिखाती हैं। ये हम सबके साथ होता है। हम तय करते हैं कल से रोज 1 घंटा गिटार बजाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हकीकत सामने आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक भरोसेमंद साथी नहीं है, ये तो आता जाता रहता है। हमें एक बेहतर सिस्टम चाहिए। और यहीं पर काम आती है एटॉमिक हैबिट्स। ये इतने छोटे छोटे बदलाव होते हैं कि इन्हें न करना ज्यादा मुश्किल लगता है। इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट समझिए। आज शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, पर कुछ महीनों और सालों में यही छोटे कदम कमाल के नतीजे देते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाएं। ये सब इस बारे में है कि हमारा आसपास का माहौल बिना हमें पता चले हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। हमारी ज्यादातर आदतें उन संकेतों या क्यूज से शुरू होती हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। डेस्क पर रखा फोन सोशल मीडिया चेक करने का इशारा करता है, और एक बार आदत पक्की हो जाए तो सब कुछ ऑटो पायलट पर चलने लगता है। ये डच स्टडी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जब लोगों को अपना बिजली का मीटर साफ साफ दिखने लगा तो उन्होंने अपने आप ही 30% कम बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बस एक साफ संकेत, और इतना बड़ा बदलाव। तो हम इस आइडिया को सीखने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? अपने माहौल को बदल डालिए। अगर कोई किताब पढ़नी है तो उसे बिस्तर पर तकिए के पास रख दें। गिटार सीखना है तो उसे लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा कर दें। मतलब सीखने के संकेतों को इतना साफ कर दें कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। अच्छा, तो अब जब हमने संकेतों को साफ कर दिया है तो चलिए दूसरे और तीसरे नियम पर चलते हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला है इसे आकर्षक बनाएं और दूसरा है इसे आसान बनाएं। ये दोनों मिलकर मोटिवेशन को हैक करने और काम को शुरू करने के बारे में हैं। इस ट्रिक को कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मुश्किल आदतों को मजेदार बनाने का ये कमाल का तरीका है। मतलब उस काम को जो करना जरूरी है उस काम के साथ जोड़ दें जिसे करने में मजा आता है। जैसे कि अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनेंगे जब नोट्स बना रहे होंगे। सिंपल। और अब आता है टालमटोल को हराने का सबसे पावरफुल हथियार, द 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से कम का वक्त लगना चाहिए। बस शुरू करना है, क्योंकि एक बार मोमेंटम बन गया तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। 1 घंटा पढ़ूंगा के बजाय लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। पियानो बजाऊंगा की जगह लक्ष्य होना चाहिए पियानो पर बैठूंगा। मतलब पहला कदम इतना आसान बना दो कि दिमाग उससे मना ही ना कर पाए। और अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी नियम पर, इसे संतोषजनक बनाएं। हम वो काम बार बार करते हैं जिनसे हमें खुशी या संतुष्टि मिलती है। ये हमारे दिमाग का एक बेसिक नियम है और हम इसे सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चुनौती ये है कि हमारे दिमाग को तुरंत इनाम चाहिए, और अच्छी आदतें जैसे कि पढ़ाई, इनका फायदा तो बहुत बाद में मिलता है।
तो हमें अपने दिमाग को आज अभी छोटे छोटे इनाम देने का कोई तरीका खोजना होगा ताकि वो सही रास्ते पर बना रहे। इसीलिए छोटी छोटी जीतें बहुत ज़रूरी हैं। हर बार जब 2 मिनट रूल पूरा हो तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। ये कैलेंडर पर टिक मार्क लगाना हो सकता है या बस मन में खुद की पीठ थपथपाना। यही छोटी छोटी संतुष्टि हमें तब तक मोटिवेटेड रखेंगी जब तक कि बड़े नतीजे नहीं दिखने लगते। और हाँ, एक बात याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी दिन खराब जाएगा। यहाँ का नियम है, लगातार 2 बार कभी मत चूको। एक बार चूकना गलती है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। तो बस जल्दी से वापस ट्रैक पर आ जाएं। तो अब इन चारों नियमों को एक साथ मिलाते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो जिंदगी भर काम आए। चलिए इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। ये रहा एटॉमिक लर्निंग सिस्टम। इसे स्पष्ट बनाएं ताकि शुरुआत हो सके। इसे आकर्षक बनाएं ताकि करने का मन करे। इसे आसान बनाएं ताकि कर पाएं, और इसे संतोषजनक बनाएं ताकि इसे दोहराते रहें। यही वो लूप है जो कामयाबी की गारंटी देता है। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक और पावरफुल आइडिया है, शायद इस किताब का सबसे जरूरी आइडिया। असली बदलाव आदतों से नहीं, पहचान बदलने से आता है। सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या हासिल करना है, ये सोचिए कि कौन बनना है। हर छोटा काम इस बात का सबूत है कि आप उस तरह के इंसान हैं। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हैं तो आप एक रीडर बनने के लिए वोट कर रहे होते हैं, और ये मोटिवेशन का सबसे मजबूत तरीका है। तो अब सवाल ये है, वो कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक लर्निंग हैबिट है जिसे इस हफ्ते शुरू किया जा सकता है? बस एक, जिसे 2 मिनट रूल से शुरू किया जा सके। तो वो कौन सी एक छोटी सी सीखने की आदत होगी जिसे आप इस हफ्ते शुरू करेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमें ये भी बताएं कि अगली कौन सी किताब पर हमें ऐसा ही गहरा विश्लेषण करना चाहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।